इस समय पश्चिम बंगाल का एसआईआर पूरे भारत का एक बहुत गंभीर विषय बना हुआ है। गंभीर विषय होने का जो सबसे बड़ा वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का दावा है कि जो है बंगाल में वोटर है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ एक राज्य है। तो यहाँ पर यदि एसआईआर नहीं होता है या फिर होता है और यहाँ पर यदि विदेशी घुसपैठिए हैं जो इलीगल तरीके से है, तो यह सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि यहाँ पर वो लोग घुसेंगे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के माध्यम से पूरे भारत में फैल सकते हैं। आतंकवादी गतिविधि भी बढ़ सकती है। इन सब के बीच में भारत सरकार हमेशा से जो है फेंसिंग की बात करता आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जो है वैसा जमीन नहीं दिया है। यह भी न्यूज़ हमें साफ सुनाई पड़ता है न्यूज़ में। मगर दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा इतने समय से पश्चिम बंगाल का हॉट टॉपिक क्यों रहा है और इस बीच में जो है एसआईआर को लेकर क्या सबसे बड़ी खबर आई है, वो आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 7 बड़े अफसर ममता बनर्जी के जो है उनको निलंबित किया गया है और वो भी किया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें, इन 7 अफसर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो ये कि अपना काम वो लोग ठीक से नहीं कर रहे थे, लापरवाही के साथ काम कर रहे थे, निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे थे। इस प्रकार का जो है इन 7 ऑफिसरों पे जो है इल्ज़ाम लगा है। मगर मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। मुद्दा यही है कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ है। बिहार में भी एसआईआर हुआ, उसका एग्जाम्पल भी जो है दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल की जो है एसआईआर इतनी चर्चा में क्यों है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को खुद काले कपड़े पहन के कोर्ट में जाना पड़ा और उनका जो वकील है उनकी बात ना सुनते हुए ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मुद्दा यह भी है कि भारतवर्ष में जो है एसआईआर जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने की हर वो प्रक्रिया की जा रही है जिससे रोका जाए। इसके साथ साथ में बीएलओ के संग क्या क्या हुआ, कुछ बीएलओ के डेथ की खबर भी आई, कुछ सुसाइड की खबर भी आई, यह सब हमने देखा। लेकिन इन सब का अंजाम जो है एक ही हुआ कि अल्टीमेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा और हो के रहेगा। मगर दोस्तों, सवाल सबके बीच में यह भी उत्पन्न होता है कि ममता बनर्जी आखिर इतना क्यों उत्तेजित हो रही है। क्यों वो यह नहीं चाहती कि एसआईआर जो है नॉर्मल प्रक्रिया से हो जाए, सीधे से हो जाए, सिंपली तरीके से हो जाए और यहाँ की जो जन जागरण है, जन जीवन है, उनको जो है आराम से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। आखिर क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना चिंता। विधानसभा चुनाव का बस कुछ एक महीने बचे हैं, मार्च, अप्रैल और फिर आपका दोस्तों मई। और यह मई वही है 2 मई जो सभी जानते हैं कि पिछला विधानसभा 2021 में क्या हुआ था। और क्या फिर से ऐसा होगा, क्या फिर से ममता बनर्जी सरकार में आएगी, या फिर से मन में उत्पन्न एक सवाल होती है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वहाँ पर ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। 18 सीट में से वो लोग 12 सीट पे आ गए, बीजेपी और टीएमसी की बढ़त हुई। लेकिन इस बार विधानसभा में हमें 2021 का आंकड़ों की बात करें तो 2021 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक थे, जो कि लगभग 77 के आसपास पहुंच गया। और इस बार 77 से क्या 200 पार करेगा या 150 पार करेगा, ये ममता बनर्जी का चिंता का विषय बन चुका है। और ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं घट रही है, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, ममता बनर्जी के खिलाफ जो है काफ़ी बड़ा समीकरण देखने को मिलता है। मगर इन सब के बीच में एसआईआर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को लगता है कि एसआईआर होने से जो है उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी और टीम सरकार जो है हर मुमकिन प्रयास कर रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दी जाए या फिर इसको जो है किसी तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है और ऐसे में इलेक्शन भी नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है। ये तो वही बात हुई कि बच्चा एग्जाम के डर से प्रिपरेशन नहीं किया, एग्जामोफोबिया की वजह से एग्जाम नहीं दिया, लेकिन एग्जाम सामने आ चुका है। ममता बनर्जी के लिए काफ़ी जो है यह समय चुनौतीपूर्ण दिखती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास में यह मौका काफ़ी बड़ा सुनहरा नजर आता है। लेकिन देखते हैं खैर इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन ही फैसला लेगी।